नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है। तो वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व एक आपसे निवेदन है। निवेदन ये है कि अगर वीडियो का कंटेंट आपको लगता है कि ये आपको नाखुश करता है, तो बेसिकली हम किसी को खुश या नाखुश करने के लिए वीडियो बनाते नहीं हैं। हम वीडियो बनाते इसलिए हैं ताकि जो न्यायपालिका में जो बुराई है, जो वो अपने पथ से भटक चुकी है भारत की न्यायपालिका, उसकी सच्चाई को जनता के सामने रख सके। क्योंकि इसका ये काम बेसिकली प्रेस का है, लेकिन प्रेस ये काम करता नहीं है। जो फोर्थ स्टेट है वो जुडिशरी के बारे में कुछ लिखना बोलना नहीं चाहता है, खासकर क्रिटिकली कुछ भी रिपोर्ट करना नहीं चाहता है जुडिशरी के फंक्शनिंग के बारे में। तो इसलिए ये हमारी मजबूरी है कि हम जैसे लोग चैनल बना के यूट्यूब पर इन बातों को रखें। अब जो बात करनी थी वो ये है कि आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ में एक बड़ा चल रहा है, व्हाट्सएप पर भी घूम रहा है सब जगह, कि हिमाचल प्रदेश से एक जजमेंट आया अपील में। एक जजमेंट के खिलाफ, हिमाचल प्रदेश के एक जज के द्वारा लिखे गए जजमेंट के खिलाफ एक अपील फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उस अपील की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि ये जज साहब, हिमाचल वाले जज साहब ने ऐसा जजमेंट लिखा था, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि उसको पढ़ने के बाद इनको झंडू बाम लगाने का ज़रूरत पड़ गया। मतलब सिर में दर्द हो गया। मतलब जजमेंट की क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, बढ़िया से लिखा गया नहीं था। ये उनके कहने का मोटा मोटी मतलब ये था। तो सवाल ये है कि सिर्फ ये कह देने से कि जज ने जजमेंट बढ़िया नहीं लिखा, उसको पढ़ के सिर दर्द हो गया, झंडू बाम लगाना पड़ा या कुछ और लगाना पड़ा या डिस्प्रिन खाना पड़ा, ये बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह के, ऐसी टिप्पणी करके, सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ अपने ही सिस्टम को बेसिकली वो क्रिटिसाइज करने से भाग रहे हैं। जज को क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप जज को क्यों बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति के जजमेंट के खिलाफ आप ऐसा बोल रहे हैं, उसको जज किसने बनाया? पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 3 जजेज की कॉलेजियम ने उसका नाम रिकमेंड किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज की कॉलेजियम ने उसके नाम को उस पर मुहर लगाया, तब जाके वो जज बना। तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज और 3 हाई कोर्ट के जज ने मिलके उसको कहा कि ये अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, जज बनने लायक है, इसमें जजमेंट राइटिंग एबिलिटी है। ये 6 लोगों ने झूठ किया, सिस्टम के साथ फरेब किया, तब जाके वो जज बन गया ना। तो बेसिकली बात यह है कि आदमी जज बनता कैसे है? जज ऐसे बनता है कि जब जज बनने का टाइम आता है तो आदमी को देखा क्या जाता है कि हाँ भाई ये पहले सरकारी वकील थे। सरकारी वकील बनने के लिए क्या करना होता है आदमी को, कि मंत्री, विधायक और सांसद के घर पर जो है कभी ये लेके जाओ, कभी उनके बाथरूम में जाके इससे सफाई करो, या फिर कभी ये लेके जाओ, उनका धोती लंगोटी साफ करो, तब जाके आप सरकारी वकील बनते हो। सरकारी वकील बनने के बाद आप जो है सो उसी को दिखा के, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में देख लीजिए, 80% से ज़्यादा, बिटवीन 80 एंड 90% जो हाई कोर्ट जजेज होते हैं इंडिया में, उनके प्रोफाइल में यही लिखा जाता है कि ही वॉज द स्टैंडिंग काउंसिल, ही वॉज द गवर्नमेंट लीडर फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। अरे वो ये जो स्टैंडिंग काउंसिल और गवर्नमेंट लीडर और एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडवोकेट जनरल बनने का जो रास्ता है वो मंत्री, विधायक और सांसद के बाथरूम से होकर गुजरता है, कभी कभी बेडरूम से भी होकर गुजरता है। तो जब आदमी चमचागिरी और बेलचागिरी और चापलूसी और इन कार्यों के माध्यम से जब वो करियर बना के वहाँ तक पहुँचता है, 25 साल की उम्र में प्रोफेशन ज्वाइन करता है, 25 साल तक वो मंत्री, विधायक, सांसद का चमचागिरी करके सरकारी वकील बना, फिर जज का चमचागिरी करके, सीनियर जज का चमचागिरी करके वो फिर अपना सीनियर डेजिग्नेट हुआ, और फिर जज का चमचागिरी करके कॉलेजियम से अपना नाम रिकमेंड कराता है। तो जहाँ सिस्टम ही आदमी को हिजड़ा और नामर्द बनाता है, जहाँ सिस्टम ही ऐसा है कि आदमी को चापलूसी और मौगई के सहारे ही उसका करियर एडवांसमेंट होता है, वहाँ पे ये बेचारे जज के खिलाफ टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट क्या करा? आप उस सुप्रीम कोर्ट को कहना ये चाहिए कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उस पर तो बात होती नहीं है। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी के मेंबर थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इंटरेस्ट था, थोड़ा पहले से ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे होते थे।
तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हर सैटरडे को हमारे यहाँ एक कोई गेस्ट स्पीकर आते थे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब इंडिया के लीगल फैटर्निटी में हु इज़ हु, कोई भी ऐसा बड़ा फिगर नहीं था जो नहीं आया वहाँ एक साल का 95 से 96 का जो हमारा एक साल का फर्स्ट ईयर था उस दौरान में। तो उन सब का जो प्रवचन होता था, उन सब जो वहाँ वो लोग संभाषण करते थे, उन सब में सिर्फ जुडिशरी की बड़ाई होती थी कि जुडिशरी ऐसे है, इसने इंडियन स्टेट को, इंडियन रिपब्लिक को थाम के रखा हुआ है। जुडिशरी में ये कल्चर ही नहीं कभी डेवलप किया गया कि जो होता है, जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है, उस पर क्रिटिकली कभी लेट अस टेक अ क्रिटिकल लुक एट थिंग्स इन द जुडिशरी, इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, ये कभी नहीं किया गया। इसीलिए जो लोग ये लेके घूमते रहते हैं मंत्री, विधायक और सांसद के घर पे या कॉलेजियम के मेंबर्स वालों के घर पे, उनका करियर एडवांसमेंट होता रहता है और ऐसे जजमेंट लिखे जाते थे और लिखे जाते रहेंगे। इसको आप बंद नहीं करा सकते हैं। तो ये तो रह गई बात कि जुडिशरी में आखिर ये कल्चर क्यों है, क्योंकि इसी से आदमी का करियर बनता ही, यही करके आदमी कुछ बनता ही है। सरकारी वकील बनने के लिए मंत्री, विधायक और सांसद का चमचागिरी करना है, उसके अंग प्रत्यंग में जो है सो तेल और साबुन और कुछ और लगाना है, और जज बनने के लिए कॉलेजियम के मेंबर का चमचागिरी करना है, सीनियर एडवोकेट बनने के लिए जज का चमचागिरी करना है। तो जब यही रास्ता ही है तो वहाँ लोग ऐसे ही पैदा होंगे, इसी तरह का जजमेंट लिखेंगे। पहले जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए 27 साल की कैद के बाद, और साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि अपार्थाइड यानी जो नस्ल भेद वाला रिजीम है वो समाप्त होगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि पहले एक TRC बनाइए, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन तभी पॉसिबल है बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स जब पहले ट्रूथ बाहर आएगा। तो उसी तरह इंडिया में जुडिशरी में रिफॉर्म तभी पॉसिबल है जब पहले ट्रूथ बाहर आएगा। तो ट्रूथ को तो आने ही नहीं दिया जाता है बाहर, खाली प्रशंसा ही प्रशंसा। तो जहाँ प्रशंसा ही प्रशंसा होगा, क्रिटिकली देखा नहीं जाएगा चीज़ों पर, वहाँ तो ऐसा होना ही होना है। झंडू बाम लगाइए और कई तरह का बाम लगाइए। अभी चंद्रचूड़ जी ऐसा बोल रहे हैं, अभी उनके 2 बेटे हैं, चिंतन और अभिनव चंद्रचूड़। जब चंद्रचूड़ खुद CJI बनेंगे तो देखिएगा ये इस समय उनका भी बैटरी डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनको चिंतन और अभिनव का चिंता हो जाएगा। तो अभी लोग ऐसे ही बोलते हैं। और जो ये जुडिशरी में जो एक कल्चर है कि सिर्फ और सिर्फ बड़ाई, हमने वीडियो देखा अभी जो नए बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ पटना हाईकोर्ट का, तो उसमें भी जो हमने वीडियो देखा, कई वीडियो हमने देखा यूट्यूब पर, कुछ लोगों ने खुद से रिकॉर्ड किया था, उसको भेजा, सब में बस यही था, जुडिशरी एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। तो उस पर हम एक वीडियो समाप्त करेंगे। खुशवंत सिंह ने इस पर कुछ लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ट्रूथ, लव एंड रिलेटिव मैलिस। बहुत लोग नहीं जानते हैं इस बात को कि खुशवंत सिंह खुद एक एडवोकेट थे। वो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने 7 साल प्रैक्टिस भी किया था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो फिर भारत आ गए और यहाँ रहने लगे। उसके पहले वो लाहौर में ही रहते थे। तो खुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में पर्शियन पोएट शेख सादी को कोट किया है, और उनका जो लाइन है जो इंडियन जुडिशरी को समअप करता है, इंडियन जुडिशरी के कल्चर को समअप करता है, स्व प्रशंसा वाली जो संस्कृति है भारत की न्यायपालिका में, उसको समअप करता है। शेख सादी के हम उस लाइन को कोट कर रहे हैं। सना ए खुद बखुद गुफ्ता न जेबद मर्दे दाना रा, चुनजान पिस्ता ए खुद मालद कुजा लज्जत शब्द बाकी। इसको इंग्लिश में खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट ऐसे किया है, इट डज नॉट बिहेव अ मैन ऑफ विजडम टू यूज हिज टंग इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। व्हाट प्लेजर डज अ वुमन बिगेट इफ विथ हर ओन हैंड्स शी रब्स हर ब्रेस्ट। फिर से एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन को फिर से बोल देते हैं। इट डज नॉट बिहेव अ मैन ऑफ विजडम टू यूज हिज टंग इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। व्हाट प्लेजर डज अ वुमन बिगेट इफ विथ हर ओन हैंड्स शी रब्स हर ब्रेस्ट। इंडिया की जुडिशरी को अगर एक लाइन में हमने 25 साल बिताया, पढ़ाई और प्रैक्टिस सब मिला के 25 साल हमारा पूरा हो गया। अगर एक लाइन में समअप करने के लिए बोला जाए कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो करते क्या है, तो बस सेल्फ प्रेज ही इसका
एक लाइन में अगर समअप करना हो तो सेल्फ प्रेज ही है। यही कल्चर है और इसीलिए रिफॉर्म, मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आदमी इसी में लगा हुआ है। आप सारा वीडियो देखिए, लॉ मिनिस्टर का वीडियो देखिए, चीफ जस्टिस का वीडियो देखिए, जो बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट से आए उनका वीडियो देखिए, सब प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। बिहार में इतना पुल है वो सफिशिएंट नहीं था। कोइलवर का पुल और महात्मा गांधी सेतु पुल ये सब सफिशिएंट नहीं था। ये प्रशंसा का पुल देखिए और वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा।